जय माता दी माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो किस स्पेशल टॉपिक पे रहने वाली है आप लोगों ने टाइटल देख के आइडिया लगा ही लिया होगा। तो चलिए जी, ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है जो या तो पहली बार डिलीवरी के लिए जाने वाली है या कभी भी डिलीवरी के लिए जाओ। हर लेडी डिलीवरी से पहले इस तरह की वीडियोस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सर्च कर करके देखती है ताकि उसकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो चलिए जी, इस वीडियो को बहुत जल्दी से शुरू करते हैं ताकि हमारी वीडियो इतनी से इतनी ना हो जाए एक्सप्लेन करते करते। तो अब आपका पूरा समय आ चुका है हॉस्पिटल जाने का। तो क्या क्या सामान शुरू से लेके आपको डिस्चार्ज होने तक ज़रूरत में आएगा वो हमने सोच समझकर अपने बैग में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा बैग सिलेक्ट करना है, मीडियम साइज़ का, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में हमें सिर्फ 3 से 4 दिनों के लिए रुकना है। इससे ज़्यादा हमें रुकने की ज़रूरत ना पड़े, भगवान से ये प्रार्थना भी रोज़ करनी है। तो मैक्सिमम 4 डेज़ के लिए जाना है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन। नॉर्मल में तो 48 घंटों के बाद छुट्टी मिल जाती है और सिजेरियन में 72 घंटों के बाद छुट्टी मिल जाती है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बैग को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। चलिए जी, अब लेबर पेन शुरू हो गया है, आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में एंटर होते ही सबसे पहले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके और आपके हस्बैंड के आधार कार्ड। तो वो आपने ज़रूर से अपने बैग में रख लेना है और हो सके तो अब इन्हें अपने हस्बैंड के हवाले कर दीजिए ताकि वो इन दोनों आधार कार्ड को अपने वॉलेट में रख सके और उस समय उन्हें आपसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे हस्बैंड तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए वाइफ पे डिपेंड रहते हैं ना, वो भी स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के मामले में। तो अभी इन्हें अपने हस्बैंड के वॉलेट में रख दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आधार कार्ड होता है, उसके बाद होती है पूरी आपकी मेडिकल रिपोर्ट जिसमें आपके डे 1 से लेके पूरे 9 महीने की चीज़ें लिखी होती है, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या आपके बेबी से रिलेटेड हो। तो डॉक्टर बस एक ही झटके में पढ़कर आपकी पूरी हिस्ट्री का आइडिया लगा लेते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है या बेबी की ग्रोथ किस तरह से हुई है। तो ये आपने ज़रूर से ले जानी है। हाँ, इसे ट्रॉली बैग में मत डालना क्योंकि इतना बड़ा बैग है, खोलने में दिक्कत हो जाती है। बस उसके आसपास कहीं रख देना, लेकिन याद से लेके ज़रूर से जानी है। तो ये 2 चीज़ें सबसे पहले काम में आती हैं। अब उसके बाद हमने इस तरह से अपना बैग पैक करना है कि देखो, जब डिलीवरी होती है तो जो मदर होती है उसकी बॉडी से एकदम से हीट लूज होती है। जो 9 महीने आपने गर्मी बर्दाश्त की है ना, आपका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा था हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, डिलीवरी होने के तुरंत बाद आपकी बॉडी अपोजिट रिएक्ट करती है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो उस केस में आपने कोशिश करनी है कि खुद को सिर से लेके पैर तक अच्छे से कवर करना है ताकि बाहरी हवा आपको टच ना कर सके। तो हम लोग वैसे ही अपना बैग पैक करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिर को कवर करने के लिए कुछ कपड़े बैग में डालेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से कोई भी स्कार्फ होता है, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। मैं इस तरह से ये कॉटन का कुछ ले रही हूँ जो कि हमारे पहाड़ों की शान भी है और लेडीज़ नॉर्मली भी इन्हें अपने सिर पे बांध के रखती हैं, क्योंकि एक पहाड़न के सिर पे जब धातु बंधा होता है ना तो फिर उस पहाड़न की शोभा ही कुछ और होती है। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से मैंने 3 से 4 पीस अपने बैग में रखे हैं और इसको बांधना भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये देखो जी, इस तरह से सिर में बांधने के लिए मैंने कुछ कॉटन के धातु रख लिए हैं। सिर कवर कर लिया है। अगर अच्छे से करोगे शुरू से लेके परहेज तो बाद में फिर सिर दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसी कपड़े को अगर मुझे अपने कानों को भी कवर करना है तो फिर मैं इसे इस तरह से बांध दूंगी। तो मेरा सिर भी कवर हो गया, मेरे कान भी कवर हो गए, दोनों ही चीज़ों को मैंने हवा से बचा लिया। तो इस तरह से सबसे पहले अपना सिर ढकने के लिए ज़रूर से कोई कपड़ा रख लेना है। अब उसके बाद बारी आती है अपना नोज़ कवर करने की, अपना माउथ कवर करने की। उसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं ये मास्क जो कि हमने कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा पहने। तो अपने साइज़ का
मास्क भी ले लेना है, इससे बात करना भी इजी हो जाता है, प्लस देखिए प्रॉपर नोज प्रॉपर माउथ को भी कवर कर लेता है। और मैंने इस तरह से मास्क लिए हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ये ऑटो एडजस्टेबल हैं, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम ज़्यादा जिस हिसाब से भी आपको चाहिए, और फिर आप बेझिझक होकर बाहर भी जा सकते हैं। तो 4 से 5 मैंने मास्क भी रख लिए हैं। जैसे ही मैंने इन्हें रिसीव किया, प्रॉपर इन्हें वॉश करके डिटॉल वाले पानी में सुखा के अब फिर से पैकेट के अंदर डाल रही हूँ। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ आपने अपने हॉस्पिटल बैग में ऐड कर लेनी है। अब ये चीज़ें कवर करने का सामान आपने रख लिया, अब आपकी बॉडी की बारी आती है। तो अपर बॉडी के लिए सबसे पहले कॉटन की इनर्स रख लेनी है। सिजेरियन ऑपरेशन होता है, स्टिचेस लगे होते हैं, और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। अगर कोई आपने गर्म कपड़ा डायरेक्ट पहन लिया, जैसे कई बार होता है ना कि बाहर बर्फ़ पड़ी है, ठंड है, तो हम सोचते हैं गरम गरम कपड़े पहनाएंगे मदर को, तो गरम जितने मर्जी पहन लो, लेकिन सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो इस तरह से एक कॉटन की इनर आपने रख लेनी है अपने लिए, 3 से 4 इनर्स रख लेनी है। और उसके बाद ऊपर के लिए आप जो मर्जी रखो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैंने अपने लिए कुछ इस तरह से सूट्स बनवाए हैं टेलर से, प्रॉपर मेज़र करके, काफ़ी लूज़ से बनाए हैं, सो दैट मुझे टाइट कपड़े पहन के इरिटेशन ना हो। और जितना एक्साइटेड अभी आप बेबी डिलीवर करने के लिए हैं ना, अगर आपकी ये पहली डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, आप कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए अपने लिए ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करनी है ख़रीदते समय जो आपको उस समय बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे। तो मुझे सूट में ही कंफर्ट मिलता है, आपने हमेशा देखा ही है कि मैंने सूट ही वेयर किया होता है, इसलिए 2 से 3 जोड़ी सूट सिलवा के मैंने अपने बैग में अच्छे से रख लिए हैं। आप अपने हिसाब से रख लेना, आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल होंगे। उसके बाद कार्डिगन्स भी रख लिए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड लगती हैं, और हमारा शिमला कितना ठंडा है वो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए मैंने इस तरह से कार्डिगन्स भी अपने बैग में रख लिए हैं। कुछ शॉल्स रख लिए मैंने, ये देखिए जी, एक थोड़ी कम गरम और एक काफ़ी गरम रख लिए। तो अपने बैग में ना चीज़ों को रख लेना, ज़रूरत पड़ी बहुत अच्छी बात है, नहीं पड़ी तो क्या होगा, घर वापस आ जाएगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए मैक्सिमम ज़रूरत की चीज़ें अपने बैग में डाल कर रखना। फिर कुछ इस तरह से मैं सॉफ्ट से हैंकी भी रख रही हूँ, क्लीनिंग के लिए काम आ जाते हैं, बच्चे फीड कर रहे हैं, उसका मुंह साफ़ करना है, अपना मुंह साफ़ करना है, तो इसलिए 2 से 3 हैंकी भी अच्छे से सैनिटाइज़ करके बैग में रख रही हूँ मैं। साथ ही में एक फेस टॉवल या हैंड टॉवल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसको बैग में डाल रही हूँ मैं। तो 3 से 4 दिन एक टॉवल अच्छे से यूज़ हो जाएगा, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ पर कल्चर नहीं है कि मदर को या बेबी को हॉस्पिटल में नहाया जाता है। हमारे यहाँ पे जब छुट्टी हो जाती है, घर में आ जाते हैं, उसके बाद अच्छे से फुल बॉडी मसाज देके नहाया जाता है। तो इसलिए मैं बड़ा सा टॉवल रख के अपने बैग में क्राउड क्रिएट नहीं कर रही हूँ, छोटा सा ही हैंकी रख रही हूँ। अब आपने बॉडी को पूरा कवर कर लिया है, बचते हैं आपके पैर, इसलिए 3 से 4 पेयर्स सॉक्स भी अपने बैग में रख लेनी है। हल्की गर्म, थोड़ी ज़्यादा गर्म, फिर जिस भी तरह का मौसम होगा आप उस हिसाब से यूज़ कर लेना। तो सॉक्स भी रख लेना। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो बॉडी को कवर करेंगी। अब ये सारा बैग देखिए, आप लोगों ने ना, अब हम सभी लोग रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो हम लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को देखा हुआ है कि वो डिलीवर करती हैं और डिलीवरी के 3 दिन बाद ही वो शॉर्ट ड्रेसेस में या नॉर्मल सी एक पतली ड्रेसेस में, स्लीवलेस ड्रेस में घर के लिए जाती हैं। ना कोई सिर बांधा होता है, ना कोई मुंह, ना कोई शूज़, कुछ भी नहीं पहना होता। और हमारी दादी मम्मी जो हमें समझाती है वो इसी तरीके से परहेज़ करना बताती है कि सिर से लेके पैर बिल्कुल ढके होने चाहिए, काफ़ी दिनों तक नहीं, 2 से 3 महीनों तक आपको हवा नहीं लगनी चाहिए। तो अब किसकी बात माने और किसकी बात ना माने, ये दुविधा हर लेडी को आती है इस समय पे। तो मेरा मानना तो ये है, अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है तो बेटर है अपनी दादी मम्मी की ही बात मान लो, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि उनके पूरे के पूरे दांत मुंह में हैं, सिर पे बाल बहुत अच्छे हैं, सिर दर्द नहीं होता है,
पीठ में दर्द नहीं होता है, जबकि 4 से 5 बच्चे उन्होंने डिलीवर किए और उसके बाद इसी तरह का परहेज़ किया है। तो ठीक है, जब इतना कष्ट उठा ही रहे हैं बच्चा पैदा करने में, तो क्यों ना इस परहेज़ को भी निभाया जाए। अगर आपकी हेल्थ का सवाल है तब तो मैं मानती हूँ कि जो आपको एडवाइस किया जाए ना, कर लेना चाहिए, अगर आपका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपना जो बैग पैक कर रही हूँ वो अपनी दादी मम्मी की नसीहतों को मान के कर रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगेगा, आपको लॉजिकल लगेगा तो आप अपना बैग ऐसे पैक करना, अदरवाइज फिर मॉडर्न तरीके से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं अपने साथ इस तरह का ये आई मास्क रख रही हूँ, ये देखिए जी, इस तरह से। ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको रखना ही है, मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैं अपने बैग में रख रही हूँ। रीज़न ये है कि जब बेबी हो जाता है तो रूम में ना हल्की सी लाइट रहती ही है, उसको हमेशा चेक करने के लिए, सूसू पॉटी चेक करने के लिए। तो उस समय पे कुछ लेडीज़ को, जैसे मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे लाइट में नींद नहीं आती है, पूरे रूम में अंधेरा होना चाहिए, उसी के बाद मुझे नींद आती है। तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने हिसाब से कभी अंधेरा कर सको और कभी उजाला कर सको। तो ये एक चीज़ मैं अपने बैग में रख रही हूँ। कुछ फीडिंग ब्रास भी अपने बैग में रख रही हूँ, सो दैट जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े आप लेके जा रही हैं वो आपके ख़राब ना हो, इसलिए ये चीज़ें रख लेनी है। पैंटीज़ रख लेनी है अपने पास। कपड़ों के बाद अब पैरों के लिए भी एक पेयर चप्पल ज़रूर से रख लेना, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर आपको प्रॉपर वॉक करवाई जाती है, आपको भी 2-3 इधर उधर चलना होता है, वॉशरूम जाना है, तो अपने लिए सॉफ्ट सी अपनी पसंद की स्लीपर ज़रूर से रख लेना एक पेयर में। उसके बाद एक पानी की बोतल रख लेना। पानी की बोतल वो रखना जिसमें कुछ घंटों के लिए पानी का टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। कभी कभी बीच में अजवाइन के दाने डाल के उबाल के पीना चाहिए। तो उस केस के लिए बेटर है कि आप एक बॉटल भी अपने साथ रखें। फिर बारी आती है कुछ पर्सनल हाइजीन की, कुछ पर्सनल चीज़ों की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये मैटरनिटी पैड्स एंड मैटरनिटी पैंटीज़। तो जो पैंटीज़ आपने लेनी है ना, बेटर है डिस्पोजेबल पैंटीज़ लेनी है, जिनको यूज़ करो और थ्रो कर दो, धोने सुखाने का झंझट ना रहे। इसलिए ये चीज़ें ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाती है अमेज़ॉन पे। आप लोगों ने डिस्पोजेबल पैंटीज़ ले लेनी है। जैसे कि ये देखिए, इस तरह का पैकेट कुछ आता है जिसमें 8 से 10 पीसीज रहते हैं, तो ये ज़रूर से ले लेने हैं। जैसे बच्चे के लिए डायपर लिए थे, अपने लिए भी डिस्पोजेबल पैंटीज़ अपने बैग में रख लेनी है। कुछ मैटरनिटी पैड्स रख लेने हैं इस तरह से, ये बाद में भी आपके काम आएंगे, क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना ही है। अब किसी को थोड़ा कम फ्लो होता है, किसी को बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तो हर केस के लिए रेडी रहना है। तो ये ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में ज़रूर से डाल लेनी है। किट वेट वाइप्स का डाल लेना है, क्योंकि बार बार आपको बेड से उठकर वॉशरूम जाना अलाउड नहीं होता है। कुछ खा लिया, गिर गया, बेबी को फीड करा लिया, गंदा हो गया, मुंह गंदा हो गया, तो बेटर है कि अपने पास एक वेट वाइप्स का पैकेट रख लेना, सो दैट आप बेड पे बैठे बैठे ही खुद को अच्छे से क्लीन रख सके। उसके बाद एक इस तरह का बैग ले लीजिएगा जिसमें अपनी ज़रूरी सी चीज़ें रख लेना। जैसे मैंने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो रखा है ये सैनिटाइज़र, ताकि बेबी को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो अपने हाथों को जब भी मैं कोई चीज़ छूँ या कोई और भी बाहर से आए तो उसके हाथ पे भी ड्रॉप्स डाल सकूँ। तो सैनिटाइज़र अपने बैग में ज़रूर से डाल लेना। अपनी डेंटल किट डाल लेना, और जो भी आप अपनी स्किन के लिए लेके जाना चाहती हैं वो सारा सामान एक ही बैग में डाल देना। जैसे नेल कटर, अपनी बिंदी, अपना क्रीम, अपना फेस वॉश, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिन आपको करके अच्छा लगेगा, वो सारा सामान, चुटुर पुटुर सा सामान इस तरह की एक किट में ज़रूर से डाल लेना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं अपने बैग्स में लेके जा रही हूँ। कुछ चीज़ छूट गई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि आपको वीडियोस कैसे लगी। अगर वीडियोस अच्छी लगी है, यूज़फुल है, आपको हेल्प की है, तो अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि आप स्टार्स भेज के मुझे थैंक यू बोल सके। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए,
और स्टार्स भी भेज दीजिए और मेरे लिए भी दुआ करिए अच्छी अच्छी। और अगर आप इस जर्नी में हैं तो माता रानी करे आप लोगों के साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो। और बैग तो पैक हो गया है, अब एक पेयर शूज़ प्लस उसके अंदर सॉक्स डाल के अपने शू रैक में रख लेनी है जो आपने हॉस्पिटल जाने के लिए पहनने हैं। एक जोड़ी कपड़े, कार्डिगन, शॉल, जो भी आप चाहती हैं कि डिलीवरी के लिए मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि उसके बाद तो हॉस्पिटल वालों की ड्रेस पहननी है, तो वो कपड़े भी अलमारी में अच्छे से आयरन करके रख देने हैं। तो पहले की तैयारी भी खुद से ही कर लेनी है, उस समय की भी और उसके बाद की भी खुद से ही कर लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है ना जो 1 से 2 बार ही आपको जीने को मिलती है। इसलिए इसको शुरू से लेके लास्ट तक बहुत ही सुंदर तरीके से जीना है, क्योंकि हम लोग प्रेग्नेंट हैं, किसी बड़ी बीमारी से नहीं लड़ रही हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि अपने बेबी का सामान खुद मार्केट से लेके आना है, अच्छे अच्छे से सिलेक्ट करके खुद अच्छे से पैक करना है, ताकि आप लोगों को सेकंड डिलीवरी के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहे, जैसे कि मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी पहली डिलीवरी के समय पे सारी चीज़ें खुद से खरीदी थी, खुद से पैक की थी, तो आज मुझे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो ज़रूरत थी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सारी खरीदी और आज आपके सामने बैग में भी डाल दी। तो चलिए जी, इस छोटी सी वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि फिर आपको अगली वीडियो में और भी तैयारियाँ मुझे दिखानी है अपनी डिलीवरी से रिलेटेड। चलिए जी, मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए जय माता दी।